हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CSS की बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको इस CSS कोर्स में बैकग्राउंड के रिलेटेड CSS में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों, आज इस प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे वो प्रॉपर्टी इन सभी प्रॉपर्टीज को रिप्लेस करती है जो जिनके बारे में हमने अभी तक जाना है। दोस्तों, ये अकेली प्रॉपर्टी ही कई सारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का काम कर सकती है। आप इसे एक तरह से बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वेब ब्राउजर में वेब पेज में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने HTML कोड के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने हेड सेक्शन में अपने वेब पेज को टाइटल दिया है बैकग्राउंड का, क्योंकि आज हम इसी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैंने स्टाइल टैग लेकर स्टाइल सेक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमने पैराग्राफ क्लास को स्टाइल दिया है और इसी में हम अपनी बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने बॉडी सेक्शन में क्लास क्रिएट की है जिसका नाम पैराग्राफ है, जिसमें मैंने एक पैराग्राफ इंप्लीमेंट किया है। तो दोस्तों, अब चलिए मैं आपको एक बार इसे बिना बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज किए वेब ब्राउजर में ओपन कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसे वेब ब्राउजर में ओपन कर लिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो कुछ इस तरह हमें शो हो रहा है। दोस्तों, हमारी जो बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो हमारी इस पैराग्राफ क्लास पर अप्लाई होगी और इस पैराग्राफ क्लास को मैंने बॉर्डर दे रखा है और इसमें मैंने एक पैराग्राफ इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो दोस्तों, चलिए अब हम बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो दोस्तों, मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसमें आप किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के यूज कर हम पहले कलर देते थे, लेकिन आज हम बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की मदद से कलर देंगे। तो मैं वैल्यू की जगह लिख दूंगा ब्लू। तो दोस्तों, मैंने अब इसे अपनी वेब पेज का जो क्लास है पैराग्राफ उसे बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो दोस्तों, चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, देखिए जो हमारा वेब पेज की क्लास थी पैराग्राफ उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है बिना बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज किए। दोस्तों, अगर हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करते तो हम उसकी जगह उसमें कोई भी और दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं दे सकते थे। यानी कि हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज कर बैकग्राउंड में इमेज नहीं दे सकते थे। अगर हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज कर लेते तो हम उसमें बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते। लेकिन इस प्रॉपर्टी में हम चाहे तो इमेज भी दे सकते हैं बैकग्राउंड में, चाहे तो कलर भी। तो दोस्तों, मैंने आपको कलर को तो देकर दिखा दिया है बैकग्राउंड में, अब मैं आपको इमेज को भी देकर दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी इमेज का URL इसमें दे दिया है। अब दोस्तों मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों, मैं वेब ब्राउजर में आ गया हूं। अभी आपको बैकग्राउंड कलर ब्लू दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों, देखिए हमारी जो वेब पेज की क्लास थी पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर ब्लू था उससे अब इसमें बैकग्राउंड इमेज आ गई है बिना बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज किए। दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टी वही यूज की लेकिन हमने वैल्यू बदल दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो प्रॉपर्टीज का जो शॉर्टकट है ही। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू इसमें देकर दिखाता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो इमेज है वो आप देख सकते थे कि जो हमारी इमेज थी बैकग्राउंड की वो रिपीट हो रही थी। और जब हमें अपनी बैकग्राउंड इमेज को रिपीट होने से रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को लेते हैं और नो रिपीट की वैल्यू दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम इसी एक प्रॉपर्टी में दूसरी वैल्यू दे देंगे नो रिपीट की। तो दोस्तों, मैंने इसे नो रिपीट की वैल्यू दे दी है। अब दोस्तों, मैं इसे सेव करके वेब ब्राउजर में ओपन करता हूँ।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है पहले देख सकते हैं कि वो रिपीट हो रही थी, लेकिन अब वो रिपीट नहीं हो रही। और देखिए कि दोस्तों अगर मैं बिना बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के जैसा भी इम्प्लीमेंट करता तो मुझे बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लेनी पड़ती, बैकग्राउंड को रिपीट होने से रोकने के लिए बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी लेनी पड़ती, बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लेनी पड़ती। लेकिन अभी मुझे इसमें इन तीनों प्रॉपर्टीज को लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज दे रहा हूं और मैंने एक ही प्रॉपर्टी यूज की है बैकग्राउंड। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी बैकग्राउंड पोजीशन की जो वैल्यूज होती हैं वो देकर देखते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड पोजीशन की मदद से हम अपने बैकग्राउंड में जो इमेज होती है उसे पोजीशन दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसमें वैल्यूज देते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड पोजीशन की जो वैल्यू होती है वो होती है टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट और इन चारों के कॉम्बिनेशंस। तो चलिए दोस्तों मैं इसे सेव कर दूंगा और अब आपको वेब ब्राउजर में ओपन करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो टॉप में शो हो रही है, जबकि हमने बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी यूज नहीं की है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसकी वैल्यू फिर से चेंज करके दिखाता हूं। तो दोस्तों मैं इसे टॉप में से बॉटम में कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। अब दोस्तों मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों मैंने वेब पेज को रीलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी बैकग्राउंड इमेज थी वो टॉप से बॉटम में आ गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने कई सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू इसमें दे दी है और हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लेनी पड़ी है, हमें कई सारी प्रॉपर्टीज नहीं लेनी पड़ी। तो दोस्तों इसका यही बेनिफिट है कि हम एक ही प्रॉपर्टी लेकर एक साथ कई प्रॉपर्टीज की वैल्यू को डिफाइन देकर अपने वेब पेज को स्टाइल दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब बढ़ते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी की तरफ। तो दोस्तों बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी में हम उसकी वैल्यूज देकर भी उसका जो काम होता है वो करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसमें दे देता हूं बॉर्डर बॉक्स। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी की मदद से हम अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड होता है उसे कंट्रोल कर पाते हैं कि वो कहां से स्टार्ट होगा। दोस्तों अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी CSS प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और वीडियो को देखिए। तो दोस्तों मैं वेब पेज को रीलोड कर दूंगा। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो हमारी इमेज है वो कुछ इस तरह है। तो दोस्तों अब मैं इसे रीलोड करूंगा। तो देखिए दोस्तों जो हमारी इमेज है वो नीचे से बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है। अब दोस्तों मैं इसे इस कॉर्नर में ले आऊंगा एक बार। तो दोस्तों जहां पर हमने यूज किया था बॉटम, वहां पर मैं कर दूंगा टॉप, लेफ्ट और इसे सेव कर दूंगा। अब दोस्तों मैं वेब पेज को फिर से रीलोड करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारी बैकग्राउंड इमेज थी वो हमारे बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है। अब चलिए मैं इसको आपको दूसरी वैल्यू भी देकर दिखा देता हूं बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी की, वो है कंटेंट बॉक्स। तो दोस्तों मैंने कंटेंट बॉक्स वैल्यू दे दी है। तो दोस्तों मैं इसे वेब ब्राउजर में वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अब जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो हमारे कंटेंट बॉक्स से स्टार्ट हो रही है। पहले क्या था कि जो हमारा बैकग्राउंड हमारी क्लास का बॉर्डर था वो हमारी इमेज के ऊपर शो हो रहा था, क्योंकि जहां से हमारा बैकग्राउंड बॉर्डर स्टार्ट होता है वहीं से हमारी इमेज स्टार्ट हो रही थी। लेकिन अब हमने वैल्यू को चेंज कर दिया है, कंटेंट बॉक्स कर दिया है। तो जहां से हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है वहीं से हमारी बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी तक हमने कई सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू इसमें दे दी है, जबकि हमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेनी नहीं पड़ी एक ही प्रॉपर्टी में। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो वैल्यूज हैं उन्हें देकर दिखाता हूं। तो दोस्तों बैकग्राउंड अटैचमेंट की दो ही वैल्यूज होती हैं, एक होती है फिक्स्ड जो कि दोस्तों पहले से ही होती है, दूसरी होती है स्क्रॉल। तो दोस्तों मैं इसमें देकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने इसे बैकग्राउंड अटैचमेंट की वैल्यू जो है फिक्स्ड उसे दे दिया है। दोस्तों इससे कोई हमारे वेब पेज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमारा जो वेब पेज का टेक्स्ट कंटेंट है उसे बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिस कारण हम वेब पेज को स्क्रॉल करें तभी ये बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी यूज की जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस बार ओपन करके दिखा देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, हमारी जो वेब पेज है उसकी आउटपुट कुछ इस तरह मिल रही है। लेकिन अगर आपका जो वेब पेज का जो कंटेंट है, यानी कि अगर मेरा जो पैराग्राफ है ये कुछ ज्यादा बड़ा होता है कि मुझे ऐसे देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता, तो हमें इसका जो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू दी है हमने, उसकी आउटपुट भी हमें मिलती है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको एक एक कर इन सभी जो वैल्यूज दी हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में फिर से बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले हमने जो वैल्यू दी है वो है यूआरएल, जिसमें कि हमने इमेज डिफाइन की है। दोस्तों ये वैल्यू है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की। जो हमने दूसरी वैल्यू ली है वो है नो रिपीट की। दोस्तों वो वैल्यू है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की। और जो हमने तीसरी जो वैल्यू ली है दोस्तों, ये टॉप और लेफ्ट एक ही वैल्यू है। इससे क्या किया है मैंने, टॉप में इसे पोजीशन बैकग्राउंड इमेज को जाकर फिर लेफ्ट में किया है। तो दोस्तों ये एक ही वैल्यू है और ये है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी की। और दोस्तों इसके बाद मैंने जो वैल्यू दी है वो है कंटेंट बॉक्स की। दोस्तों ये वैल्यू है बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी की। दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैंने फिक्स्ड वैल्यू दी है। दोस्तों ये है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों अगर दोस्तों मैं इन सभी वैल्यूज को वेब पेज में इंप्लीमेंट करने के लिए इन सभी की वैल्यू प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करता, तो दोस्तों एक तो जो मेरा वेब पेज था उसकी लेंथ काफी ज्यादा हो जाती, और दूसरा मैं एक ही प्रॉपर्टी यूज कर बाकी की वैल्यूज इनमें नहीं दे सकता था। जैसे कि मैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज कर उसमें बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टीज की वैल्यू नहीं दे सकता। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लेकर बैकग्राउंड में कलर देने के लिए उसमें कलर वैल्यू का यूज नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसी तरह काफी प्रॉब्लम्स होती। लेकिन जब हमने बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज किया है तो हमने कई सारी प्रॉपर्टीज का काम एक ही प्रॉपर्टी के साथ कर लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।